हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों से काफ़ी लंबे समय से हम सीख रहे हैं इज़राइल की यात्रा मिस्र से कनान के लिए। तो हमारा पड़ाव किधर आया हुआ है? सिनाई के उस पर आया हुआ है, उधर जहाँ परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया और परमेश्वर ने कहा कि वे मेरे लिए क्या बनाएं? एक पवित्र निवास स्थान बनाएं जिसमें मैं क्या करूँगा? वास करूँगा। और जो नमूना तुम्हें दिखाया गया है, मूसा को परमेश्वर ने कहा उस नमूने के अनुसार क्या करना है, तुमने उसको क्या करना है? बनाना है। तो परमेश्वर का हम वो बात देख रहे हैं, न केवल उद्धार है बल्कि उद्धार से भी बढ़कर कुछ है। न केवल परमेश्वर उस गुलामी में से छुड़ाकर उनको एक अच्छे उस माहौल और देश में लेकर गया, बल्कि परमेश्वर उनके बीच में क्या करना चाह रहा है? वास करना चाह रहा है। ये है बड़ी परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया है, इस चीज़ को हम पिछले दिनों से सीखते आ रहे हैं। देखो, आपने प्रार्थनाओं के साथ इस चीज़ को क्या करना है? समझना है। हम काफ़ी उसमें गहराई में भी गए हैं विस्तार से। आप उम्मीद है कि आप प्रार्थनाओं के साथ उनको समझ रहे होंगे बातों को। तो पिछले दिन जो हमने सीखा, परमेश्वर कह रहा है कि वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाएं। तो वो निवास स्थान क्या था? वो मिलाप का तंबू था, इज़राइलियों के बीच में था और सब ने मिलकर क्या किया है? उसको बनाया है। हर एक का उसमें क्या था? सहयोग था। मूसा ने नहीं बनाया, मूसा के पास कुछ नहीं था सारा कुछ बनाने के लिए, बल्कि सब ने एक एक ने उसमें क्या दिया है? सहयोग दिया है, तभी बन पाएगा। एक के बस की बात नहीं है। इस चीज को आपने समझ, ये परमेश्वर सौभाग्य दे रहा है। परमेश्वर बना सकता है। उसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। सोना चांदी धन दौलत सब परमेश्वर का है, किसी को देकर रखा हुआ है। नकली राजा उसको बनाकर रखा हुआ है। वो सोचता है सारा मेरा ही है। संसार का ईश्वर क्या सोचता है? मेरा है, जो मुझे दंडवत करेगा उसको मैं सब कुछ दे दूंगा। उसको पता नहीं है सारा किसका है, वास्तव में ये परमेश्वर का है। सोना हो चांदी हो, सब जो भी पृथ्वी पर चीज है, ये शैतान का कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ थोड़े समय के लिए कब्जा कर कर बैठा है, अपना बनाकर बैठा है। इसलिए वो क्या कह रहा है? मेरी उपासना करो और मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? ये सब दे दूंगा। लेकिन एक विश्वासी क्या कहता है? ये तो भाई है ही हमारा है, ये तो है हमारे बाप का है, हम इसके अधिकारी हैं। परंतु आज हम क्या हैं? परदेसी और यात्री हैं। एक दिन हम सब के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। प्रभु सिंहासन पर होगा और हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी और हम प्रभु के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। इस समय हम क्या हैं? परदेसी हैं, यात्री हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सफ़र में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं उत्तम बातों में लगा है। तो इस करके बोलो यीशु मसीह के लहू की चिंता में तो नहीं है। ध्यान से सुनना वचन को। देखो, आज बहुत कीमती वचन है। तो निकालिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। हमने पिछले दिनों इसमें से बातें सीखी हैं और आने वाले दिनों में हम अब सिनाई से सफ़र क्या करेंगे? आगे शुरू करेंगे। जब इनके बीच में कौन है? परमेश्वर की उपस्थिति है, मिलाप का तंबू है, इनके पास अब व्यवस्था आ गई। अब इनके जीवन में क्रम आएगा। अभी तक जैसे ये पहले चलते थे, अब आगे से ऐसे नहीं चलेंगे। वो हम आगे सीखेंगे, आगे जहां हमने सफ़र उनका रुका हुआ है। क्योंकि सबसे लंबा समय परमेश्वर ने इनका इधर ही गुजारा, जहाँ इनको व्यवस्था दिया, जहाँ इनसे बात किया, जहाँ इन्होंने एक मिलाप का निवास स्थान बनाया और जहाँ परमेश्वर की महिमा इनके मध्य में आ गई। ठीक है, तो इनके जीवन में क्रम आ गया। तो उधर से आगे का जो सफ़र है, बहुत थोड़ा सफ़र था वास्तव में। अब आगे लंबा सफ़र था ही नहीं, थोड़ा सा सफ़र था। लेकिन वो थोड़ा सा सफ़र 11 दिन का सफ़र 39 साल में बदल गया। वो हम आगे देखेंगे वो कैसे बदल गया। 1 साल तो इनका इधर बीत चुका है
39 साल आगे बीतेंगे इनके इस मरुभूमि में। क्यों बीतेंगे? जबकि परमेश्वर इनको 11 दिन में किधर ले गया? इधर ले आया, यरदन के इधर ले आया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? उधर जाने के लिए तैयार नहीं है अभी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तैयार नहीं है तो कुछ लेके कैसे जाऊं? अगर अभी हम प्रभु के लिए तैयार नहीं है तो लेकर जाएगा प्रभु? वचन में क्या लिखा है? उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है भाई। जिसकी मंगनी हुई होती है ना, उसको जबरदस्ती थोड़ा कोई तैयार करता है। वो तो अंदर से क्या होता है, फॉर्मेलिटी होती है। परंतु मन से, दिल से ओ अपने आप को क्या करती है? वो सब प्रियों को भूलती है, क्योंकि एक से क्या लगी है? बात लगी है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 9-10 वचन पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 9 और 10 वचन उसका पढ़ते हैं। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा। आपको मालूम है ये 7 विपत्तियों से भरे हुए कटोरे अभी उंडेले जाने हैं। ये धरती पर बहुत ही क्या आने जा रहा है? बुरा समय आने जा रहा है। कर लो धरती से प्यार जिनको प्यार है। थोड़ी समय की है धरती, कभी फिर क्या ना हो जाए, मौका हाथ से निकल ना जाए। संसार से खूब क्या करें हम? प्यार करें, धरती से जोड़ें, धरती पर सब कुछ जोड़ें धरती पर। जो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि ये जलने जा रही है भाई, मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक नई धरती है मेरी योजना, एक नया आकाश है मेरी योजना, और उसके ऊपर नया यरूशलेम है मेरी योजना, और परमेश्वर के समान हुए लोग हैं मेरी योजना, और मैं उनके बीच में क्या करूँगा? वास करूँगा। वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। यह है परमेश्वर की योजना। इसी उद्देश्य से उसने इस पहले आकाश और पहली पृथ्वी को भी बनाया है। इसी उद्देश्य से उसने इंसान को मिट्टी से बनाकर और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका। उस उद्देश्य को आगे रखते हुए परमेश्वर सारा काम कर रहा था। उस बड़े लक्ष्य को, उद्देश्य को, गोल को आगे रखते हुए परमेश्वर ने सारे काम की क्या रखी है? नींव रखी है। उसी उद्देश्य से इसने इस पृथ्वी की नींव रखी। उसी उद्देश्य से इसने इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है ना? परमेश्वर चाहता है ऐसा इंसान हो जो मेरे स्वरूप में, जो मेरी समानता में, जो मेरे डील डोलता में हो। हम क्या करेंगे? एक साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। ये बहुत बड़ा क्या है? ये बुद्धि बंद है तो ये चीज़ समझ में, पैसे की बात समझ में आएगी, नौकरी की बात समझ में आएगी, चंगाई की बात समझ में आएगी, भौतिक कूड़े कबाड़े की बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी समझ आत्मिक रीति से होती है, नए जन्म के बाद होती है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है ये खजाना, ये सब के लिए नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा है, उसने कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। क्या दिखाऊं? दुल्हन दिखाऊं, मेमने की पत्नी दिखाऊं। और तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। तो दुल्हन कौन है? कोई लेडी जा रही है वहां चल रही हुई ऐसे? मेमने की पत्नी कौन है? ऐसे जैसे आज दुल्हन है, लेडीज है, ऐसे नहीं है।
आत्मिक बातों को समझना। ये पवित्र संत लोग हैं, सिद्ध हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु के द्वारा उद्धार पाया, मुक्ति पाकर, पापों की क्षमा पाकर, नया जन्म पाकर, और जो उसकी डील डोलता में एक एक दिन बढ़कर, और इस धरती पर अपने सिद्धता का काम पूरा कर कर, और जो इस शरीर से निकलकर प्राण और आत्मा जो विश्राम कर रहे हैं, यीशु के आगमन पर वो सब क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। पवित्र संत, सिद्ध हुए संत, ये वो है कलीसिया, ये वो है मसीह की दुल्हन, ये वो है मेमने की दुल्हन। तो इसमें लिखा है परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, अर्थात आप आगे पढ़ सकते हैं, प्रार्थना के साथ आगे घर जाकर पढ़ना। इसका जो शोभा है, इसकी जो महिमा है, इसमें परमेश्वर क्या करेगा? वास करेगा। ये नगर के तौर पर भी हमने सीखा, मंदिर के तौर पर भी हमने सीखा। हम क्या सीख रहे हैं? ये मिलाप के तंबू से हमने सीखा। इजरायलियों को परमेश्वर ने सिनाई पर लाकर बोला, मेरे लिए निवास स्थान बनाएं जिसमें मैं वास करूंगा। वो निवास स्थान किससे बना था? किक्कर की लकड़ी से बना था, जो सोने से मांडा गया। हर एक फट्टे ने क्या किया है? अपने आप को उस प्रोसीजर से गुजरने दिया है, ताकि वो नाप के अनुसार, माप के अनुसार एक एक क्या किया गया? तैयार किया गया। यानी कि बहुत दर्द का अनुभव था ये। वैसे ही थोड़ा बन गया। परमेश्वर ने देखो सारी सृष्टि को वैसे ही बना दिया, लेकिन जब इंसान को बनाया तो कैसे बनाया? हाथ लगा रहा है, यानी कि कुम्हार जैसे बर्तन बनाता ना, ऐसे बना रहा है। यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा है? एक एक दिन काम कर रहा है। इंसान की सृष्टि बहुमूल्य है, परमेश्वर, पूरा परमेश्वर तब उसमें क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। आओ हम मनुष्य को बढ़ाएं। तो जिसमें पिता का काम है, पुत्र का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। इस चीज को आपने क्या करना है? समझना है। तो वो तो था, सिर्फ क्या था? तात्कालिक था। मैंने पिछले दिनों बताया, वो भी नाश हो गया। लेकिन ये आगे जाकर कनान देश में ये क्या बन गया? ये एक पत्थर का बड़ा भवन में क्या हो गया? ये तब्दील हो गया। ये चीज़ नाश हो गई, लेकिन क्या बन गया? फिर बड़े बड़े पत्थरों से क्या बनाया गया? सुलेमान राजा के द्वारा वो भवन बनाया गया, जो नमूने के अनुसार था। जो नमूने के अनुसार था। हर एक पत्थर क्या था? तो हमने देखा, जो अभी वास्तव में असली भवन बन रहा है वो कलीसिया है। कलीसिया बन रहा है वो नया यरूशलेम। इसको मंदिर भी बोला गया, इसको एक भवन भी बोला गया, और इसको नया यरूशलेम भी बोला गया। और विश्वासी उसमें उसका क्या है? भाग है एक। तो इसलिए हर एक विश्वासी की सामूहिक बुलाहट भी है, जिसमें वो दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करता है, मिलता है, एक मन एक मन और एक लक्ष्य के साथ क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो, व्यक्तिगत बुलाहट है यीशु के समान बनने की, जैसे यीशु सिद्ध है, एक एक ने ऐसे सिद्ध बनना है। और दूसरा, यीशु ने क्या भी प्रार्थना है यीशु के, हे पिता, जैसे हम एक हैं। हम का मतलब एक से ज्यादा है, तीन है, तीनों में जो एकता है, तीनों में जो प्यार है, तीनों में जो कॉम्बिनेशन है, तीनों में जो संबंध है, विरोधाभास नहीं है, फूट नहीं है, एक है। यानी कि अनेक हैं तो भी, तीन हैं तो भी एक ही है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या भी है? एक एक ने भी सिद्ध होना है, और मिलकर सामूहिक रीति से एकता में भी आना है। जैसे पिता पुत्र में है, या पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, ऐसे ही यीशु की प्रार्थना थी, हे पिता, जैसे हम एक हैं, ये भी क्या हो जाएं? एक हो जाएं। परमेश्वर की योजना को समझना आपने। आज बहुत सारे विश्वासी संगति में नहीं आते, इनकी बुद्धि अभी भी क्या है? बंद है। यूट्यूब पर जुड़कर बोलते हैं ये संगति है। अरे कहाँ की संगति थी? धोखे में जी रहे बहुत सारे विश्वासी। कलीसिया क्या है?
कलीसिया एक आत्मिक संगति है, कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया क्या है? एक आत्मिक भवन है जो पत्थर से पत्थर मिलकर ही बनता है। अकेला अकेला पत्थर भवन बनेगा कभी? बताओ। आज अकेला पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है, उसका दूसरे से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता संबंध ही नहीं है, उसके पास भी नहीं है, और किसी मिस्त्री के हाथ में आया भी नहीं ताकि उसको उठाकर इनके साथ क्या कर दे, जोड़ दे कहीं। देखो इस लकड़ी ने, ये लकड़ी, ये पुलपीट कब बन गया, ये मेज कब बन गई? पहले तो ये वो था ना, पेड़ था ना एक, परंतु पेड़ क्या किया गया? काटा गया भाई साहब। जैसे ये मंदिर था, ये मिलाप का तंबू था, ये बबूल की लकड़ी थी, किक्कर की लकड़ी के फट्टे थे वो, लेकिन उनको क्या किया गया? काटा गया। बहुत मेहनत थी इसमें, बहुत मेहनत। ये कांटों से भरा हुआ है, इतना आसान नहीं है। इंसान को परमेश्वर का मंदिर बनाना इतना आसान नहीं है, परमेश्वर के स्वरूप समानता में लेकर आना इतना आसान नहीं है। ये कांटों से भरा हुआ, ये बहुत क्या देगा? ये बहुत दर्द देगा, ये कांटों के समान। सबसे पहले अपने सृजनहार को इसने कांटे दिए। जब वो आया, इस किक्कर के पास कितने जख्म उसको दिए हैं हमने, हम पापियों ने कितने जख्म दिए हैं। कांटों का ताज उसे पहनाया, कीले ठोकी उसके हाथों और पाँव में। यानी कि हमें अपना मंदिर बनाने के लिए, अपने स्वरूप समानता तक लाने के लिए, भाई सुभाष मेरी तरफ देख, आप इधर देखना, नहीं तो आपका मन किधर ले जाएगा आपको। लिखा है जो मन के हारे हार है और मन के जीते। बहुत बार हम बीमार भी क्यों होते हैं? मन से हारे हुए हैं। मन पहले ही हार चुका है कि मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, मैं तो चल ही नहीं सकता। अरे भाई आप तो नहीं चल सकते, लेकिन परमेश्वर कब्र में नहीं है। परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर ठीक करेगा, परमेश्वर बनाएगा। वो अच्छा कुम्हार है, अच्छा कारीगर है। बस उसके क्या आ जाएं? हाथ में आ जाएं। हाथ में तो नहीं आएंगे हाथ में नहीं आएंगे तो ऐसे थोड़ा बनाएगा, बन जा मेरे समान, ऐसे बनाएगा क्या? प्रोसीजर से तो गुजरना माता जी, प्रोसीजर से तो। मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ किसी आँख ना मिचे, लेकिन आपकी अगर आँख मिच रही है तो बहुत दाढ़ ही पूरी क्या हो सकती है? काली है भाई साहब, दाढ़ काली है। दाढ़ में काला नहीं है, दाढ़ काली है। हाँ, आप कोई ये ना धोखे मेरे, मैंने वो बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया और मुझे यीशु लेने आ रहा है और मैं तो जाऊंगा उड़कर। अगर प्रार्थना हफ्ते में, आप सप्ताह में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, कई बार संगति में आते हैं और फिर भी बैठकर आकर ऐसे सोते हैं जैसे हो कितने दिनों के ये क्या हैं, लेकिन नींद कब नहीं आती? पता है हम अपने इस नासवान शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, पैसे के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 12 घंटों में भी पेट नहीं भरता, ओवर टाइम भी लगा लेते हैं, फिर भी नींद आती। लेकिन 1 घंटा प्रार्थना में क्या आती है? क्यों आती है? दाढ़ काली है। दाढ़ क्या है? काली है। इसलिए आंटी समझना, दाढ़ काली है नींद सोने का जगह ये नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नींद नहीं आती, उनको आती है। बस मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, परमेश्वर अपने बहुमूल्य मोतियों को किधर नहीं डालता, ठीक है? उस चीज़ को आपने समझना, ये उनके आगे रखता है जिनको इनकी कीमत है। यानी कि परमेश्वर क्या डाल देगा? नींद वाली आत्मा ही डाल देगा। भाई तेरे बस की, अरे तूने तो अपना मन पहले से क्या करके रखा हुआ है। बहुत सारे यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी संगति में आ रहे। अरे भाई ऐसे आने से क्या फ़ायदा है? बताओ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा? बपतिस्मा लेकर कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा था सप्ताह में 1 दिन क्या करना, क्या करना? जो आपके ऊपर रखें उससे टच में रहना, बातचीत करना। संगति में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बात करना। भैया जी, अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, पास्टर जी, मैं आ नहीं पाया, लेकिन हमारा इधर सप्ताह गुजरा, 2 सप्ताह गुजरे, 3 सप्ताह गुजरे,
तो हम अपने आप को देखें, मैं विश्वास में हूँ क्या? अपने आप पे शर्म आनी चाहिए हमें। क्या मैं यीशु का हूँ क्या? हैं? कितनी लाखों बार कईयों को तो बता चुके हैं, लेकिन बहुतों को फिर भी क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। यानी कि आप उस लहू की कीमत को, परमेश्वर की कीमत को, अपने बुलाए जाने के उस बुलाहट को, उस कीमती उन बातों को क्या नहीं कर रहे हैं। ये आप किसी इंसान को तुच्छ नहीं समझ रहे हैं। इस चीज़ को अच्छे से क्या करना होगा, बात को अच्छे से क्या करना होगा, समझ लेना होगा। इसलिए जीवन कभी फलेगा ही नहीं, कभी नहीं फलेगा जीवन। जीवन उनके फलेंगे जिनके मनों में, जीवनों में आज्ञाकारी हैं। संगति के लिए जो मन रखते हैं, बोझ रखते हैं, तड़पते हैं जो संगति के लिए, जिनके जीवन में संगति बोझ बन गई, वो बेचारे थक जाएंगे चल चल कर। उनके बस की बात नहीं है। उनसे उपेक्षा भी हम क्या करें, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। हम बोल बोल कर थक जाएंगे, वो बेचारे बिगड़ कर ले घर में ही बैठ जाएं, चलो जी। ऐसा ही आज हो रहा है, क्योंकि आज विश्वासी क्या नहीं समझ पा रहा है, इस क्रूस की गंभीरता को, इस प्यार को। संसार का उसे क्या लगता है, अधिक प्रिय लगता है। तो इस करके हर एक मेरे भाई बहन ने प्रार्थनाओं के साथ इन चीज़ों को समझेंगे तो फ़ायदा होगा। तो इधर जो इस समय बात बता रहा हूँ, सुलेमान ने भवन कैसा बनाया था? बड़े बड़े पत्थरों का बनाया था, और हर एक पत्थर नाप के अनुसार था। हमने बताया, परमेश्वर ने सीखा कि परमेश्वर ने यशाया में कहा 28:16 में कि मैंने सिय्योन में एक परखा हुआ नीम का पत्थर रखा है। परखा हुआ है, नीम का है। यानी कि पहला पत्थर अगर परखा हुआ है तो बाकी सारे पत्थरों ने परखा जाना है। शैतान के द्वारा भी परखा जाना है, और संसार की सारी उन वस्तुओं के द्वारा भी परखा जाना है। ये सिर्फ परख के लिए बनाया है संसार। वो जो भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ था ना, वो सिर्फ परख के लिए था, खाने के लिए नहीं था। लेकिन खा सकता है तू, लेकिन मरेगा। मैं नहीं चाहता कि तू इसको खाए, लेकिन अगर खाना चाहता है तो मैं रोकूंगा भी नहीं। आदम क्या हो गया? गिर गया। और आज हम भी क्या होते जा रहे हैं? गिरते, हारे हुए, गिरते हुए, फेल। लेकिन फिर भी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हमें फिर से उठाने का क्या दे रहा है, उठने का क्या दे रहा है, बार बार मौका दे रहा है। इसलिए लिखा है, अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, प्रभु की आगमन क्या है, निकट है। सोए हुए में से क्या हो जाओ, जाग उठो, निर्बुद्धियों के समान ना चलो, बल्कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानों के समान चलो। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा समय बहुत तेज़ी से उड़ा जा रहा है। हमने देखा था, भवन के बारे में देखा था। भवन ही क्या है? ये मेमने की दुल्हन जो इधर देख रहे हैं हम, ये दुल्हन कहाँ है? स्वर्ग में है। तो पहले तो हमने देखा भवन के बारे में, हमने इसमें एक विस्तार से सीखने वाला विषय कि कैसे उस गड्ढे में उनको पत्थरों को तैयार किया जाता था, जिनके ऊपर छेनी चलती थी, जिनके ऊपर हथौड़ा वसूली चलती थी। यानी कि कटाई का काम था। यानी कि पत्थरों को क्या किया जा रहा है? तराशा जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने अपने दासों को दिया है और अपनी आत्मा को दिया है, अपने वचन को दिया है, जो प्रतिदिन हमें क्या कर रहे हैं? तराश रहे हैं। किन को? ज़बरदस्ती जा जाकर तराश रहे हैं क्या? पकड़ पकड़ के हाथ तुझे तराशू। जो क्या कर रहे हैं? इस बुलाहट को समझ रहे हैं। जैसे किक्कर ने अपने आप को दे दिया, जैसे मिट्टी अपने आप को शून्य कर कर और अपने कुम्हार के हाथ में देती है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, और तभी कुम्हार बनाता है। मान लो मिट्टी से कुम्हार एक बर्तन बनाने लगा, और वो मिट्टी कह रही है मुझे ऐसा बना, मुझे ऐसा बना, या मुझे इधर से काट, या थोड़ी देर रुक जा, या अभी पानी ना डाल, या अभी आग में ना डाल। अगर ऐसे ऐसे वो सवाल उठाएगी मिट्टी, तो कभी घड़ा बनेगा? या कभी वो भवन बनना था अगर वो किक्कर की लकड़ी बोलती कि मैं तो नहीं कटूंगी, मैं तो नहीं अपने आप को सौंपूंगी, तो बनेंगे? बताओ।
सौभाग्य है किक्कर की लकड़ी का कि परमेश्वर का निवास स्थान बने। और देखो वो तो लकड़ी है, उसको तो पता समझ कुछ भी नहीं है, परंतु ये हमारी शिक्षा के लिए है कि जैसे लकड़ी ने अपने आप को सौंप दिया और तब उसको क्या किया गया, तराशा गया, साइज के अनुसार बनाया गया। हम तो क्या हैं, हमें तो क्या दी गई है, समझ दी गई है। ये धरती सिर्फ बनाने के लिए है। इधर एक काम चल रहा है, इधर एक नया यरूशलेम बन रहा है जो साइज के अनुसार यीशु मसीह है उसकी नींव का पत्थर, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर प्रेरित है, एक एक जीवित पत्थर हैं। और जब पत्थर को तराशा जा रहा है तो उनको परखा जाता है, उन्होंने दुखों से गुजरना होता है, उन्होंने कठिनाइयों से गुजरना होता है, उनके ऊपर बसोली चलती है, उनके ऊपर औजार चलते हैं, लेकिन उनकी क्या नहीं होती कोई भी, हाँ मुझ पे औजार ना चला। डरता है कोई औजार से? डरता है कोई? कोई बोलता है मुझे इधर से ना काट और इधर से काट? ऐसा नहीं कोई बोलता। क्यों? क्योंकि समर्पित हैं। वो तो निर्जीव चीज था, पत्थर था, उसमें तो बोल नहीं था, लेकिन हम जीवते पत्थर हैं, इसलिए हमारे अंदर दर्द होता है, हमारे अंदर अपनी भी इच्छा अभिलाषा है जो हमारे बीच में और परमेश्वर की इच्छा के बीच में रुकावट है। इसलिए एक विश्वासी का समर्पण रहता है, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, पूरी हो। जब तक इस समर्पण में नहीं आएंगे, जब तक सौंपेंगे नहीं। किस किस को सौंपना? परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, और किसको भी सौंपना है? परमेश्वर के दासों को भी सौंपना है। जिसके कान हो वो सुन लो। अपने आप सिद्ध नहीं होंगे, औजारों से दूर रहकर आप बढ़ोगे। पवित्र आत्मा उत्तम कारीगर है जो सेवकों को औजारों की मानिंद इस्तेमाल करता है। संसार रूपी दुखों, समस्याओं, तमाम जो वो आती हैं वो भी एक औजारों के समान है जो जिनमें हमारा रूप ढलता है, जिनमें हम बनाए जाते हैं, जिनमें एक पत्थर के समान बन रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर भी हम यीशु के समान, परमेश्वर के समान बन रहे हैं, और सामूहिक तौर पर भी हमने बनना है। इसलिए हर एक ने समर्पण करना है। कलीसिया में क्या होना है? एकत्रित होना है। मिलकर ही भवन बनता है, एक एक से भवन बनता नहीं है। वो आपने उसमें और भी आप बाद में सीख सकते हैं। तो यानी कि एक क्या है, एक दुख का अनुभव है, परंतु ये आना जरूरी है। यीशु मसीह भी हमारी समान परखा गया कि नहीं? दुखों से गया कि नहीं? अगर वो गया तो हमें नहीं जाना क्या? यीशु ने कहा अगर हरे पेड़ से दुनिया ने ऐसा किया तो संसार में आपको क्या होगा भाई? कष्ट होगा भाई। पहले बताया, मेरे नाम के कारण लोग क्या करेंगे? हैं? लोग क्या करेंगे? यीशु के नाम के कारण लोग क्या करेंगे? आप गधे को कुछ मानने लग जाओ, लोग ओ कितना बुद्धिमान हो गया, कितना अच्छा हो गया, देखो ये भक्ति कर रहा। लेकिन जीवित परमेश्वर पर आप विश्वास करने लग रहे, बोलने अरे कितना मूर्ख हो गया, देख अपने को छोड़कर उधर जा रहा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सुभाष भाई बोले यीशु के लहू की कर रहे हैं, बस अभी ख़त्म कर रहे हैं मेरे भाइयों। बस थोड़ा सा अभी मैं उसमें आया नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ ज़मीन तैयार कर रहे हैं, हम अभी रद्दा रखेंगे, ठीक है ना। तो इधर आज हम सीखेंगे कि जो हमने सीखा ना, भवन बन रहा है जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह परखा हुआ, और सब पत्थरों ने परखे जाना है। इसलिए जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, इसलिए परमेश्वर ने हमें भी किसी के अधीन में रखा हुआ है ताकि हमारे ऊपर कोई नज़र रखे, हमें कोई तरासे, हमें कोई अगुवाई करे। पवित्र आत्मा है विशेष मैन कारीगर, उत्तम कारीगर। उसके साथ साथ परमेश्वर अपने दासों को भी नियुक्त किया ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग क्या हो जाएं? इसलिए 5 प्रकार की सेवकाई दिया है, ठीक है ना। तो हमने सरेंडर करना होगा, हर एक विश्वासी ने अपनी बुलाहट को पहचानना होगा, समझना होगा। पीछे नहीं कोई पड़ेगा, लेकिन आपने क्या करना होगा? सरेंडर करना होगा, अपनी बुलाहट को समझकर
पवित्र आत्मा मुझे बनाओ, प्रभु मुझे बनाओ, प्रभु जैसा आप चाहते हैं मैं चलूँ, प्रभु मेरी अगुवाई करो। उसने हमें वचन भी दिया है, उसने अपना आत्मा दिया है और उसने अपने दास भी दिए हैं। किस लिए दिए हैं? ताकि हम उसकी डील डोलता तक आ जाएं। संसार क्यों है, शैतान क्यों है? ताकि हमें परीक्षाओं में डाले और हम परीक्षाओं पर क्या पाएं? जय पाएं, परखे जाएं हम। शैतान को क्यों बनाया? ताकि परीक्षा में डाले। इसलिए हम देखेंगे आज। तो सबसे पहली बात तो हम जो आज सीख रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कलीसिया क्या भी है, मसीह की होने वाली क्या है? दुल्हन है। दुल्हन कब बनेगी? ये स्वर्ग में है। लेकिन धरती पर क्या है? ये धरती पर पवित्र कुंवारी के समान है। किसके समान है? हम किसका विषय सीख रहे हैं? कलीसिया। कलीसिया की बुलाहट क्या है? कलीसिया क्या है वास्तव में धरती पर? तो इसमें हमने सीखा कलीसिया के अलग अलग नाम हैं। जैसे अभी भवन है, मंदिर है, नया यरूशलेम है, जो साइज के अनुसार बनाया जा रहा है। इसलिए दुख तकलीफ़ जीवन में आते हैं, समस्या आती हैं, हम परखे जा रहे हैं। और आज हम सीखेंगे कि कलीसिया क्या भी है? मसीह की होने वाली दुल्हन है। परंतु दुल्हन कब होगी? जब यीशु मसीह भाई सुभाष गुप्त में आएंगे। अभी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन वो अपने दुल्हन को लेकर जाएगा। और उधर है दुल्हन, लिखा है इसका 19 का 7 भी पढ़ें। देखो 19 का 7, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को सिद्ध या तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। देखो दुल्हन कहाँ बन रही है? मलमल पहनने का या शुद्ध वो है चमकदार महीन मलमल पहनने का वो हक वो किधर दिया जा रहा है उसको अधिकार? मेरे साथ हैं सारे? बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। यानी कि हम जो विश्वासियों का झुंड हैं, हम जिन्होंने उद्धार पाया है, मुक्ति पाई, या जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई, वो मुक्ति पाए हुए लोग, हमने समझना है हमारी बुलाहट क्या है, यीशु में होने का अर्थ क्या है। कि हम एक मंदिर बन रहे हैं परमेश्वर का, जिनमें परमेश्वर वास करेगा। यीशु जिसका सिर है, हम उसकी देह के वो अंग हैं। हमारे अंदर वो सिद्धता का काम पूरा होना है। फिर दूसरा एंगल हमने सीखा कि हम जीवते पत्थरों का भवन बन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम घर बनते जा रहे हैं, वो हमने सीखा है। और आज हम सीखेंगे कि ये ही विश्वासियों का जो सिद्ध लोगों का झुंड होगा, संतों का झुंड होगा, ये ही स्वर्ग में किस रूप में देखते हैं हम इसको? नए यरूशलेम के रूप में है, जो मेमने की पत्नी के रूप में है, जो श्रृंगार किए हुए है। परमेश्वर की महिमा जिसमें है, जिसकी नींव बहुमूल्य है, मणियों से, वो आगे हमने 21 अध्याय में देखा था। तो इधर हम देख रहे हैं कि मेमने का विवाह आ पहुँचा है। अभी मेमने का विवाह नहीं है। अभी तो जो ये दुल्हन बनने वाली है, ये पवित्र कुंवारी है। जब तक धरती पर विश्वासी हैं, संत लोग हैं, उद्धार पाए लोग हैं, किसके समान है? पवित्र कुंवारी के समान है। जब यीशु आएगा तो किसको लेने के लिए आएगा? पवित्र कुंवारी को लेने के लिए आएगा। कुंवारी का मतलब क्या होता है? जिसने किसी के साथ शारीरिक मतलब संबंध नहीं बनाया। देह में वो होती है, परंतु हम देह में थोड़ा हैं। देह में थोड़ा दुल्हन बनेंगे हम। किस में बनेंगे? आत्मा में बनेंगे। तो आत्मा में क्या होना? पवित्र कुंवारी होना। पवित्र कुंवारी का मतलब है जो किसी के साथ संबंध नहीं बनाया, या जिसने किसी को अपने मन में नहीं बसाया, जो सिर्फ उसके लिए तैयार हो रही है।
होने वाले दूल्हे के लिए। और ये जो पवित्र कुंवारी है, इसकी मंगनी कब होती है? वास्तव में देखो, उद्धार पाने के बाद चाहे भले ही व्यभिचारिणी हो, पापी हो, वेश्याएं हो, कोई भी हो, लेकिन जब उद्धार पाया तो प्रभु ने धोकर शुद्ध कर दिया, नया कर दिया, पवित्र कर दिया। और उसकी आत्मा अब कैसी है? पवित्र कुंवारी की मानिंद है। किसकी मानिंद है? बात लग गई, यानी कि मंगनी होगी, यानी कि किसके साथ? मसीह के साथ। अब ये एक एक दिन जिसके साथ इसकी मंगनी हुई है, उसके लिए क्या होती है? तैयार होती है। और एक विशेष बात ये भी है, जैसे संसार में लड़कियां होती हैं, उनको वो एकदम दुल्हन नहीं बनती हैं, बल्कि पहले मंगनी होती है और फिर मंगनी के बाद एक दिन रखा जाता है, 20 दिन दूल्हा आएगा और उस दिन वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। परंतु इसमें अनोखी बात ये है, जिस दिन मंगनी हुई उसी दिन भी कौन आ सकता है? उसी दिन भी कौन आ सकता है? दूल्हा आ सकता है, लेने वाला आ सकता है। तो यानी कि जिसकी मंगनी हुई, इसने हर समय क्या रहना है? तैयार रहना है, पवित्र भी रहना है, कुंवारी भी रहना है, और किसी को अपने मन में बसाना भी नहीं है, और उसकी बाट भी जोतते रहना है, और उसका काम भी करना है, जिम्मेदार बनना है। क्योंकि वहाँ बिठाकर इसको खिलाने के लिए थोड़ा लेकर जा रहा है। जो यहाँ भी निठल्ली है और वहाँ भी निठल्ली होगी, ऐसा को थोड़ा लेने जा रहा है प्रभु, लेने आ रहा है। किसको लेने के आ रहा है? जो मेहनती है, जो जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य करना है, क्योंकि घर संभालना है। हमारे में तो लड़के लड़की ऐसे, अरे कैसी भी हो, चलो चलेगा, ले आओ जी शादी करके लेकिन मेमना ऐसी वैसी को लेने के लिए नहीं। मेरे साथ हैं सारे जी? देखो, बहुमूल्य विषय पर आ रहे हैं हम। आपने समझना है परमेश्वर की बुलाहट क्या है, हमारे प्रति परमेश्वर ने कितनी ऊंची बुलाहट। परमेश्वर चाहता है कि उसके बराबर में, जैसे दुल्हा दुल्हन बैठते हैं एक सिंहासन पर, एक तन होते हैं और वो सदा एक रहते हैं, और दुल्हन उसके दूल्हे के घर की अधिकारिणी बन जाती है, नौकरानी नहीं होती, उसकी देह का अंग होती है। वो दोनों एक तन होते, यानी कि वो दर्शाता है परमेश्वर के साथ उस गहरे संबंध में बुलाए गए हैं, गहरे रिश्ते के लिए बुलाए गए हैं। ये जो धरती पर दूल्हे दुल्हन का संबंध है ना, ये भी उसको समझाने के लिए, ये सिर्फ धरती पर जितने रिश्ते हैं ना, उस बड़े रिश्ते को समझाने के लिए है। ये सिर्फ अगले जीवन की, अनंत जीवन की तैयारी के लिए है। तो इस करके हमने समझना, उसी भाषा में परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है और हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। तो आज हम जो सीख रहे हैं, हमारा विषय है कलीसिया क्या है? धरती पर पवित्र कुंवारी है, जिसकी क्या लग गई? मंगनी लग गई, बात लग गई। किसके साथ बात लग गई? यीशु मसीह के साथ। यानी कि यीशु मसीह, वो मेमना, इस कलीसिया का क्या है? होने वाला दुल्हा है। आपको मालूम है यहूदी समाज में क्या होता है? यहूदी समाज में लड़का क्या आता है? अपने परिवार के साथ आता है, और लड़की भी अपने परिवार के साथ जब सहमत होते हैं तो लड़की के घर में आता है। वो कौन? लड़का। और मंगनी कैसे होती है यहूदी लड़के की? ऐसे होती है कि जब वो लड़की के परिवार के बैठे हैं, लड़की भी बैठी है, और लड़का भी है और उसका परिवार भी है, उधर परिवार, माँ या बाप है, जो भी है, वो आते हैं, और उधर एक मेज बिछाया होता है बीच में। उसको बंद कर दीजिए। मेज बिछाया होता है बीच में, और दूल्हा क्या करता है? दूल्हा क्या करता है? ऐसे उसमें एक दाख रस का प्याला होता है गिलास में रखा हुआ, और वो दूल्हा क्या करता है? होने वाला दूल्हा है जो, या जो मंगेतर है, वो क्या करता है? ऐसे उसको पी के, मुंह लगा के पी के, और उस मेज पर ऐसे रख देता है। अब जो लड़की उधर बैठी हुई है, अगर उसको ये दूल्हा ये पसंद है, अगर ये रिश्ता मंजूर है, तो वो क्या करेगी? आएगी, उस प्याले को क्या करेगी? उठाएगी, उसको पीकर क्या करेगी? उधर रख देगी। ये मंगनी होगी। क्या होगी? ये मंगनी होगी। अपनी स्वेच्छा से फैसला लिया है,
दबाव से नहीं लिया। माँ ने नहीं बोला इसके बिना और कोई नहीं मिलेगा तुझे और इसी के साथ कर ले, ये नौकरी लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो ज़बरदस्ती किसके पल्ले बांध देते हैं और ऐसी ऐसी दुल्हन बन जाती है जिनको घर बसाना भी नहीं आता, घर की सफाई करना नहीं आता, घर वाले का कुछ भी क्या नहीं करना आता है। और दूल्हे भी ऐसे होते हैं हमारे संसार में, हमारे जैसे, जिनको मतलब कुछ भी क्या नहीं होता, इस संबंध के बारे में नॉलेज भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए वो रिश्ता जो इतना पवित्र है सारा दिन लड़ाई झगड़े में गुजर जाता है, सारा जीवन बर्बाद ही हो जाता है। एक दूसरे के प्रति आदर नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं। लेकिन स्वर्ग में ऐसा रिश्ता नहीं है, इस चीज़ को आपने समझना है। इधर तो ये दुखी हैं, पति पत्नी है तो भी क्या है, एक दूसरे से कब दूर हो जाए, क्योंकि आपस में क्या नहीं होती, उसका मुंह इधर तो इसका। लेकिन परमेश्वर ने सहायक बनाया है, वास्तव में सहायक का मतलब सहयोगी बनाया है। दोनों एक तन होंगे कर कर। वो उत्पत्ति में छाया है कलीसिया की। वास्तव में परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसकी पसली निकाली, ना तो सिर में से निकाला ना पाँव में से निकाला, पसली निकाली, यानी कि इसमें से बनी है ये, इससे मेल खाएगी ये, इसके साथ एक तन होगी ये। जैसे ही इंसान को होश में लाया परमेश्वर और उसको हड्डी को, पसली को जब निकाल के उसकी संति मांस भर दिया, एक नारी कर कर बना दिया, जैसे ही आदम ने देखा, ओहो ये तो नर में से निकली है, ये क्या होगी, नारी हो। यानी कि क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मेल खा रहे हैं, एक तन हो बने रहेंगे। देखो उस संबंध को बता रहा है परमेश्वर। उत्पत्ति में वो सिर्फ थोड़ी थोड़ी छाया थी, असली संबंध के बारे में बता रहा है। असली यीशु मसीह का और उसके पवित्र संतों का जो संबंध होगा वो दुल्हन की मानिंद होगा। इस चीज़ को आपने समझना। तो धरती पर क्या हैं, पवित्र कुंवारे हैं वो, या कुंवारी के समान है। कुंवारी का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसने, कुंवारी के इपोजिट जो शब्द है ना वो क्या है, शादीशुदा है। या शादी नहीं भी हुई तो भी कुंवारापन नहीं है, मतलब ये विचारणी है। आज तो पता है क्या, आज तो क्या है, आज तो छोटी छोटी उम्र की लड़कियां फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम क्या, उधर से भी मित्र इधर से भी मित्र, फ्रेंडशिप चलती है। आज तो 70 मन में बसे हुए। दूल्हे के आने तक तो कोई क्या भी नहीं रहते, आज क्या भी नहीं रहते। तो इधर तो चल जाएगा, चलो इधर तो चल गया, आएगा वो तो सोचेगा जी मैं तो दुल्हन को लेकर आया, लेकिन शायद क्या ही हो शायद क्या ही हो, व्यभिचारणी ही हो, या शादी शुदा ही हो, या तलाक शुदा ही हो कोई, या शायद इसने वेश्यागमन ही की हो कभी, लेकिन इसको पता नहीं बेचारे को, इसको किसी ने बताया नहीं। शायद धोखे में ये तो उसको दुल्हन बनाकर अपने घर में ले जाता है। कौन, इस संसार में जो रिश्ते हैं। परंतु जो स्वर्ग का रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता नहीं है। वो ऐसा संबंध चाहता है, वो ऐसा रिश्ता, पवित्र रिश्ता जिसके मन में उसके बिना कोई बसा हुआ नहीं है। तो आइए हम इस बात को समझाने के लिए, देखो आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 वचन पढ़ो पहले। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2। दूसरा कुरिन्थी 11। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। हाँ, तो अभी देखना, इधर ध्यान से आप समझना। इधर पौलुस क्या कह रहा है विश्वासियों को, क्या कह रहा है विश्वासियों को, कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में
ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। ईश्वरीय धुन यही है, ईश्वर की योजना यही है, परमेश्वर की इच्छा यही है। वो बता रहा है पौलुस कि मैं तुम्हारे विषय में वो ही ईश्वरीय धुन जो परमेश्वर की इच्छा है, जो यीशु की इच्छा है, वो ही ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। और वो धुन क्या है? इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या लगाई है? बात लगाई, या क्या कराई? मंगनी कराई, या मंगनी होगी तुम्हारी। एक पुरुष से तुम्हारी क्या होगी? किसकी मंगनी होगी? ये विश्वासियों को बोला जा रहा है। किस संदर्भ में बोला जा रहा है? कि दुल्हन क्या है, या कलीसिया क्या है? अभी पवित्र कुंवारी है। ये ही क्या बनेगी? मसीह की दुल्हन बनेगी। ये ही नया यरूशलेम होगा। धरती पर परमेश्वर इनके बीच में क्या करेगा? वास करेगा। बुलाहट कितनी ऊंची है कर कर बता रहा। परंतु आगे क्या कह रहा है ये? मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई किसको सौंप दूं? मसीह को सौंप दूं। यानी कि एक असली जो सेवक होगा वास्तव में, जिसके अंदर ईश्वरीय धुन होगी। वो क्या धुन होगी? क्या धुन होगी? विश्वासियों को सांसारिक तौर पर आशीष मिले, प्रभु बरकत मिले और मुझे भी चंदा मिले, हैं? बोले यीशु मसीह के लहू की जय। ऊपर देखें, आपने समझना परमेश्वर ने आपको कितनी ऊंची बुलाहट से बुलाया। न केवल उद्धार, ये उद्धार से बहुत ऊंची बात है। उस संबंध में लेकर आना चाहता है, उस अधिकार में लेकर आना चाहता है, और उस नज़दीकीपन में लेकर आना चाहता है जो दूल्हे के साथ दुल्हन के अलावा और कोई नहीं होता। दुल्हन ही सिर्फ होती है जो एक तन होती है, जो एक मन होते हैं, जिनका एक लक्ष्य होता है और जो मिलकर संपूर्ण होते हैं। तो पौलुस इधर कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से उस हवा को क्या कर लिया? बहका लिया। तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाएं? भ्रष्ट ना हो जाएं। यानी कि तुम्हारा कुंवारापन क्या ना हो जाए? भ्रष्ट ना हो जाए। कुंवारापन का मतलब है, मतलब आप शैतान क्या ना कर दे, या संसार क्या ना कर दे, आपके उस स्थान को ले ले जो किसके लिए होना चाहिए? उस दुल्हे के लिए होना चाहिए। अभी आप धरती पर कंवारे हैं, होने वाली दुल्हन कंवारी है। तो इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए उत्पत्ति 24 अध्याय निकाल लेंगे और इसमें से हम कुछ पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय, इसमें इसहाक की शादी का विवरण है। इसहाक के विवाह का क्या है? इसमें वर्णन है। अब आप इधर देखें मेरी तरफ। इसहाक किसकी छाया है? इसहाक किसकी छाया है? देखो, जैसे शुरू में क्या दिया हमने देखा कि जैसे उत्पत्ति में वो जो मेमना वध हुआ था वो किसकी छाया था? यीशु मसीह की छाया। और उसको वध होकर उसका लहू बहाया गया, उसका चमड़ा नंगे आदम को पहनाया गया। वो किसकी छाया है? वो इंसान के उद्धार की छाया है। तो छाया के तौर पर हमने इन बातों को समझना। जैसे नूह की किस्ती किसकी छाया थी? यीशु मसीह की छाया है कि जो यीशु मसीह में होंगे वो नाश होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। वो सब छाया थी। उसी प्रकार अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया और उसका नाम क्या रखा? इसहाक रखा। और जब अब्राहम बूढ़ा हो गया था तब उसको वो संतान मिली थी। और अब जब उसको वो संतान मिली थी, वो जब जवान हो गया, आपको मालूम है जब ये छोटा बच्चा था, कौन? इसहाक,
जब ये 13-14 साल का था, तो इसको अब्राहम ने क्या किया, इसके कंधे पर लकड़ी रखकर, सिर पर लकड़ी रखकर किधर लेकर आया, मोरिया पर्वत पर लेकर आया। किस लिए लेकर आया, ताकि इसको क्या करे, बलिदान करे। तो ये किसकी छाया थी, यीशु मसीह की छाया थी, क्रूस की छाया थी, कि उस क्रूस पर, लेकिन उधर कौन बलिदान नहीं हुआ था, उधर इसहाक बलिदान नहीं हुआ था, उधर वो मेमना बलिदान हुआ था। तो यानी कि अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शा रहा है इधर, इस एंगल में समझना, ज़्यादा नहीं समझ बैठना, ये तो उल्टा भी ले लेंगे हम। तो अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है, और उसका दास, अभी हम ये विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो हम समझें कि इधर अब्राहम है जो परमेश्वर को दर्शा रहा है, इसहाक है जो यीशु मसीह की छाया है, और इनके घर का एक कौन है, एक दास है, एलियाजर है, एलियाजर है। तीसरा कौन है, एलियाजर कौन है, पवित्र आत्मा की छाया है। और होने वाली जो दुल्हन होगी वो किसकी छाया है, वो जो रिबेका है, इधर रिबेका है, वो किसकी छाया है, कलीसिया की छाया है। तो उस संदर्भ में थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें 24:1 से। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर का पुरनिया था, पुरनिया का मतलब है शुरू से उसके साथ रहा। पवित्र आत्मा भी शुरू से ये त्रित्व को बता रहा है। तो पुरनिया था और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। मैंने वो बात बताई नहीं आपको, वो भी थोड़ी सी बात बताऊं। यहूदी लड़के लड़की की मंगनी कैसे होती है, जब उन्होंने लड़की ने सहमति दिखाई और वो प्याला पीकर मेज़ पर रख दिया तो मंगनी होगी। अब मतलब वो जो लड़का है वो अपने घर चला जाएगा। घर जाकर क्या करेगा, उसके लिए जगह तैयार करेगा। यीशु ने कहा ना, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जगह तैयार करने के लिए, आऊँगा फिर लेकर जाऊँगा। ऐसे ही वो यहूदी लड़का क्या करता है, अपने बाप के घर जाता है, वहाँ जगह तैयार करता है। और इधर ये जो मंगनी जिसकी हुई है, इसको अब डेट नहीं दी जाएगी, तारीख नहीं दी जाएगी कि इस दिन आऊँगा। वो किसी समय भी आएगा, चोर की मानिंद आएगा। अब इसने क्या रहना है, तैयार रहना है। घर में ये दुल्हन नहीं है, घर में ये पवित्र कुंवारी है, ये उसके लिए इंतज़ार कर रही है। इसने अपनी कुंवारेपन की रक्षा करनी है, इसने अपने मन की रक्षा करनी है, भ्रष्ट होने नहीं देना, कहीं और मन लगने नहीं देना, किसी और को मित्र नहीं बना लेना, किसी और के साथ क्या नहीं कर लेना। जैसे आज समाज बिगड़ चुका है, शादी से पहले ही क्या है, 70 यार दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, मोबाइल है आज सबके पास, लेकिन रिबेका के पास मोबाइल नहीं था। हम देखेंगे वो पवित्र कुंवारी थी और उसके गुण क्या थे। इसहाक की पत्नी होने के लिए उसके अंदर गुण थे, तो उस यीशु मसीह की पत्नी होने के लिए भी क्या होने चाहिए, वो देखेंगे क्या गुण है। तो फिर क्या करेगा वो दूल्हा, मतलब किसी भी समय कैसे आएगा, दूल्हा बनकर नहीं आ रहा, दूल्हा बनकर नहीं आ रहा। कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, दूल्हा बनने में आम व्यक्ति फ़र्क है ना। जैसे कुंवारी में फ़र्क होता है, जब दुल्हन बन गई तब फ़र्क होता है। तो ऐसे ही दूल्हा जब आएगा तो वो दूल्हा बनकर नहीं आ रहा, वास्तव में वो गुप्त में आ रहा है। दूल्हा बनकर आने का मतलब है ढोल ढमक्के से आता है, सारी दुनिया देखती है, बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, ऐसे नहीं आ रहा है। बल्कि यीशु ने कहा जैसे मैं चोर की मानिंद आऊँगा। और क्या रहना है दुल्हन ने, तैयार और जागते हुए रहना है। और इधर से ले जाकर उधर अपने घर में फिर क्या रखेगा, बड़ी पार्टी रखेगा। उधर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उधर है वो प्रोग्राम। और उस समय धरती पर क्या है,
धरती पर क्या है? रोना, क्योंकि अच्छी चीज़ थी चली गई, अब रो रहे हैं बैठकर। जैसे रोते हैं ना माँ बाप, चली गई, इतने प्यार से पाला पोसा था, काम करती थी, ये करती, चली गई, रो बैठकर। अब ऐसे संसार रोएगा, इतना क्या आएगा संसार के ऊपर। विश्वासियों के लिए नहीं रोएंगे कि चले गए, बल्कि धरती पर जो बुरा हाल होगा संसार का। स्वर्ग में आनंद हो रहा है, आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उधर आनंद है, लेकिन धरती पर रोना है, दुख है, पीड़ा है। तो इधर हम देख रहे हैं अब्राहम अपने दास को भेज रहा है, क्या कह रहा है? पुरनिया था, उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा। मतलब जो इसहाक की दुल्हन बनना था, होने वाली दुल्हन थी, वो किस में से नहीं होगी? कनानियों में से नहीं। कनानियों का मतलब है यानी कि अब्राहम के कुटुंब में से होगी, यानी कि विश्वासियों में से होगी। यानी कि सारे विश्वासी नहीं है दुल्हन में, परंतु विश्वासियों में से ही दुल्हन बनेगी, जिनमें वो क्वालिटी होगी, जिनमें वो प्यार होगा उसके लिए, जिनमें वो समर्पण होगा। यानी कि सारे विश्वासी या नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं है। सारे विश्वासी क्या नहीं बन रहे? मंदिर नहीं बन रहे। नमूने के अनुसार, साइज के अनुसार, नाप के अनुसार, या उसकी डील डोलता में जो नहीं आएंगे वो किधर नहीं होंगे? उसकी दुल्हन का हिस्सा नहीं होंगे। पवित्र संतों का झुंड में वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना? तो उस चीज़ को आपने समझना। तो आगे वो कह रहा है भी उनमें से नहीं लेकर आना, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो मैं क्या करूं? क्या तेरे पुत्र को उस देश में ले जाऊं? क्या तेरे पुत्र को उधर ले जाऊं? अब्राहम ने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, सब कुछ मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो अपने दूत को तेरे आगे भेजकर तेरे काम को सफल करेगा। परंतु वो अगर आना ना चाहे ना, तो तुझे कोई उस बात की चिंता नहीं, तू इस आज्ञा से, प्रतिज्ञा से छूट गया। मतलब तेरे ऊपर इसका कोई क्या नहीं है। लेकिन जो दुल्हन बनेगी ना, वो अपने आप तेरे साथ आने के लिए क्या हो जाएगी? यानी कि दास के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। दुल्हन हमेशा किसके साथ जाती है? कोई ऐसी दुल्हन है आज तक देखी जो दूल्हे के पीछे चली हो? सॉरी, किसके पीछे चली हो? दास के पीछे चली हो। दुल्हन कब जाती है दूल्हे के घर में? जब दूल्हा आता है लेने के लिए, और वरमाला होती है, सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ, तब जा रही है। लेकिन इधर ऐसी शादी नहीं है। कैसी शादी है? पहले मंगनी होएगी, और मंगनी कैसे होगी? बिना देखे होएगी। बिना देखे का मतलब ये जो इधर दास को भेज रहा है कि जा मेरे कुटुंबियों में जा, और उधर परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा, तेरे काम को सफल करेगा। इसलिए वो दास अपने साथ देखो क्या क्या लेकर गया। पहले वो क्या क्या कह रहा है? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कदापि न लेके जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न लेके जाना। मतलब जो आना चाहेगी ना, वो तेरे साथ ही आएगी।
वो ये नहीं कहेगी, ये सवाल नहीं उठाएगी, ना जी मैं नहीं इसके पीछे चलती, मैं तो दूल्हा आएगा तभी जाऊंगी। नो नो नो, वो दूल्हे के दास की मानेगी, वो दूल्हे के दास के पीछे भी चलेगी। जो दूल्हे के दुल्हन बनेगी वो दूल्हे के दास की भी क्या करेगी। बात को, पॉइंट को आप नोट करना, क्योंकि ये दास पवित्र एलियाजर पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। और किसको भी हम समझ सकते हैं। अभी पौलुस क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई किसको सौंप दूं। यानी कि कौन कर रहा है ये, परमेश्वर ने जो अपने दासों को दिया, 5 प्रकार की सेवकाई दिया है। तो उस बात को आपने समझना है। तो क्या खूबी होगी उसके अंदर जो मसीह की दुल्हन बनेगी। लिखा है आगे, परंतु वह स्त्री आगे 9 से, तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। और तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर और सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। देखो, सारा कुछ लेकर, यानी कि जो भी उसकी तैयारी के लिए चाहिए था वो सब लेकर, यानी कि पवित्र आत्मा पूरे तैयारी से आया हुआ है ताकि दुल्हन को इसी धरती पर तैयार कर कर और बादलों तक लेकर जाऊं। बादलों पर कौन आएगा? दूल्हा आएगा, यीशु मसीह आएगा। बादलों तक किसने लेकर जाना है? पवित्र आत्मा ने। परमेश्वर के दास हैं, इसलिए रखे ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि हमें बताएं स्वामी की क्या इच्छा है, ताकि हमें बताएं स्वामी को क्या पसंद है, ताकि हमारी अगुवाई करें कैसे चलना है। इस करके आपने समझना इस बुलाहट को, इस संबंध को। मेरे प्यारे भाई, दुख की बात, आज बहुत सालों से हम ये बातें सुन रहे हैं लेकिन असर कुछ भी, अपनी बुलाहट के बारे में कुछ भी नहीं है। फिर भी किस में लिप्त हैं? संसार में लिप्त हैं। फिर भी अपनी मनमर्जी से क्या करते हैं? चलते हैं। इसलिए फिर उस बुलाहट में आप क्या भी नहीं होंगे या उसका हिस्सा नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर आप आगे पढ़ना, तो वो आगे गया, किधर गया? मेसोपोटामिया में गया। और जब उधर गया, उधर एक कुआं था। लिखा है 12 वचन से मैं पढ़ता हूँ, 11 वचन से। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर या सफल कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, और पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक की पत्नी होने के लिए ठहरा। इसने एक चिन्ह रखा, दास ने क्या चिन्ह रखा? यानी कि उधर से आ गया, अब्राहम के घर से आ गया ये। अब किधर आ गया? ऊर में आ गया, अब्राहम के खानदान में, परिवार में आ गया। कौन है ये? विश्वासी हैं, इनमें से बनेगी वो। क्या खूबी होगी? जिसे कहा कि मुझे क्या कर? पानी पिला, और वो क्या कहेगी? ले पानी तू भी पी और तेरे 10 ऊँटों को भी मैं क्या करूँगी? पिलाऊँ। ये होगी वो। इसकी क्वालिटी दुल्हन की जो बनेगी ना, जो सिंहासन पर बैठने योग्य होगी ना, उसकी ये क्वालिटी होगी। उसने ये क्या रखी? चिन्ह रखा कि उसे ज़बरदस्ती नहीं बोला जाएगा, उसे
उसे कुछ लालच नहीं दिया जाएगा, देख मेरे स्वामी का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत अच्छा है, और तू उसकी दुल्हन बनेगी, और तुझे अगर ऐसा बोलेगा तो सारी तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कुएं के पास बहुत सारी बेटियां आ रही हैं, अगर एलियाजर उधर आकर क्या बोलेगा, इधर आओ देखो, ओ मेरा स्वामी का बेटा है जो बहुत क्या है, उस घर का अधिकारी है और उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार है क्या, उधर ये मिलेगा वो मिलेगा, तो सारी तैयार हो जाएंगी, हो जाएं क्यों नहीं। एक राजा क्षरस था, उसकी पत्नी थी जो क्या होगी, वो रिजेक्ट हो गई थी, रानी वस्ती। उसने ऐलान कराया अपने पूरे नगर में कि रानी के पद पर जो पटरानी होने के लिए चुनी जाएगी वो कुंवारी लड़कियों में से चुनी जाए, एक ही चुनी जाएगी। इसलिए कितनियों ने हिस्सा लिया, कितनियों ने हिस्सा लिया था, बहुतों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि पद मिल रहा है ना, राजा की पटरानी होने का क्या मिल रहा है, तो सारी बनेगी कि नहीं बनेगी। प्रयास तो करेंगे सारे, लेकिन बनेगी कौन, जिसके अंदर क्वालिटी होगी। वो भी दुल्हन की ही छाया है एस्तेर, वो हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हम रिबेका के जीवन से देख रहे हैं। तो इधर जब उसने ये मांग रखी या ये चिन्ह रखा परमेश्वर के सामने, और तब 15 से हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई, और वह अति सुंदर और कुंवारी थी। यानी कि इसहाक की पत्नी कौन ही बनेगी, जो सुंदर होगी और जो कुंवारी होगी। इतना ही काफ़ी है, जो मेहनती होगी, जिसके कंधे पर गड़ा होगा। घर वालों के कान में जिसने दम कर रखा है वो नहीं बनेगी जिससे घर के परेशान हो रहे हैं वो नहीं बनेगी जो घर में जिम्मेदार है। हम कैसे हैं, यीशु मसीह ने कितने चेलों को बुलाया, थाली बैठे थे क्या, काम वालों को बुलाया। कोई चुंगी की चौकी पर था, कोई व्यापार मछली, सब काम धंधे वाले थे। और क्या बोला, सिंहासन दूंगा, छोड़ और मेरे पीछे, इतना ही बोला था। यानी कि जो यीशु की भेड़ होगी ना, वो उसके शब्द को पहचानेगी और बिना सवाल किए उसके पीछे हो लेगी। जिन पदों पर ये चरवाहा चला है, उन्हीं पदों पर क्या करेगी, चलेगी। इसको कुछ क्या नहीं दिया जाएगा, लालच नहीं, धमकाया नहीं जाएगा। आंटी जी बस अभी प्रार्थना करें थोड़ी देर, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा, हमारा समय भी हो गया, तो इसको हम अगली बार क्या करेंगे, सीखेंगे। फिलहाल इतना मैं इधर बता रहा हूँ कि जो इसहाक की पत्नी होना था जिसने, वो कैसे है, वो कुंवारी है, सुंदर है, और कंधे पर क्या लिए हुए है, घड़ा लिए हुए, और वो आई, और उसको लिखा है इतना ही नहीं है, वह अति सुंदर कुंवारी थी। अगर आप 26 अध्याय का 7 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है वो परम सुंदरी थी, परम सुंदरी थी। यानी कि इतनी सुंदर थी रिबेका। यानी कि मसीह की जो दुल्हन होगी ना, उसकी जो सुंदरता होगी, शारीरिक सुंदरता नहीं, ये चमड़े की सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर का मनुष्यत्व, अंदर के वो गुण। ठीक है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी तो बाहरी नहीं है, बल्कि अंदर की खूबसूरती उस चीज़ को दर्शाती है। तो इधर लिखा है कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। किसी के साथ उसकी यारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप नहीं थी
और आगे वह कुएं में सोते के पास उतर गई, यानी कि कैसे पानी लेने जाती थी और उस समय लड़कियां, सोता था उसमें उतर कर पानी भरकर ऊपर आती थी, उतर गई और लिखा है और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई, यानी कि मेहनत का काम है, नीचे उतरना है ऊपर चढ़ना है। टुंटी नहीं लगी हुई थी, टुंटी खोल दो चलो जी। आज तो घर में कितनी फैसिलिटी होगी, टुंटी खुल गई और गैस है, बस ऐसे ही करना सारा। क्या है हैं? कोई क्या नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी सारा दिन अरे पता नहीं जहाँ मैं हूँ वहाँ पर है भी एक नहीं। अभी प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो क्वालिटी क्या होनी चाहिए उस दुल्हन की जो मसीह की दुल्हन होगी, जो सिंहासन पर, जिनके लिए सिंहासन तैयार किया, जो नए यरूशलेम का जो हिस्सा होंगे, जो नई पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ जो वास करेंगे अनंत काल तक, उनकी क्वालिटी क्या होगी इस धरती पर, मैं वो बता रहा हूँ। उनकी बुलाहट क्या है, कितनी ऊंची है, और उस बुलाहट को पहचानेंगे। तो अब इसके सामने लिखा है अपना घड़ा भरकर ऊपर आई और तब वह दास उसे भेंट करने के लिए दौड़ा। उसने अपने घड़े और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। और जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक वे पी ना चुकें। आप क्या बोल लोगे इसको? समझदार बोल लेंगे? क्या बोल लेंगे हम इसे? पागल नहीं बोल लेंगे क्या? पागल नहीं बोल लेंगे क्या? अरे तुझे घर में लड़की, तुझे घर में काम नहीं है क्या? वो कोई परदेसी जा रहा है, उसको तू जानती नहीं, कुछ नहीं, और तू उसके पीछे होली। वो तुझे पानी मांग रहे तो अपना घड़ा फटाफट पानी का भरकर सीधी किधर आ। ऐसे ही होना चाहिए था ना? ऐसे ही होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ऐसी दुल्हन नहीं बनेगी। जो बहुत अक्लमंद है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनेंगे। इसके अंदर कुछ क्वालिटी है। इसको क्या मांगा जा रहा है इससे? कितनी बार दे देना थोड़ा सा ऐसे। हाथ तो आज्ञाकारी नहीं है। एक बार 10 बार बोलने से भी क्या नहीं आता। एक बार 10 बार 20 बार बोलने से भी क्या नहीं आता। ऐसा बड़ा कुछ काम करने के लिए भी नहीं बोल रहा। आज के विश्वासी को थोड़ा सा इतना बोल दे भी नहीं आ सका तो कम से कम फ़ोन पर क्या ही बोल बता दे, भाई भैया जी, पास्टर जी, सब मुझे काम है, आ नहीं पाया, माफ़ करना, या कुछ भी, कुछ नहीं। मतलब इसमें कोई जोर लगेगा क्या? अरे जोर लगेगा क्या इसमें? अगर ये नहीं कर पा रहे तो आपसे उम्मीद है क्या कुछ? आप करेंगे या किसी के कालजे को ठंडा? पिलाएंगे क्या किसी को पानी? आप क्यों समय बर्बाद करें? आपके अंदर इतनी आज्ञाकारिता, क्रूस ने आपके अंदर इतनी भी अगर आज्ञाकारिता नहीं लाई तो हम अंधे हैं अभी भी। अगर हमारे अंदर उस मसीह के प्रति अगर प्यार नहीं है, हम कोई अपनी दुकानदारी इधर चला रहे हैं क्या? काम किसका है? दुल्हन पहचानेगी, इसका काम नहीं है, मेरे स्वामी का काम है। कौन पहचानेगी? जो बुलाहट है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है लिहाजा, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में काम कर रहा है, वो समर्पण में आ रहा है, वो तैयार हो रहा है, आज्ञाकारिता में आ रहा है, और वो आज्ञा मानने के लिए तैयार हो रहा है। इसको बोल बोल कर आज्ञा नहीं मनाई जाएगी, इसको सिर्फ इशारा किया जाएगा। और बोला तो एक करने के लिए जाएगा, ये 1000 करने के लिए क्या है? मानने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा का काम ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में। और इधर आप देखें, अभी हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, हे प्रभु पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर उसको पिला दिया और कहा, मैं तेरे बाद तेरे ऊँटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक वो
पी न चुकेंगे, जब तक पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल होदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया। विश्वासी असल में तृप्ति ले आते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता बार बार, एक बार उनको बोलना पड़ता है। जिन्होंने क्रूस समझा है, अपनी बुलाहट को समझा है, पवित्र आत्मा ने जिनके जीवनों को छुआ है, उनके साथ मेरे प्यारे भाई बहनों ज़बरदस्ती करने की क्या नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको स्वर्ग के बारे में ओ प्रभु आने वाला है लालच दिया जा रहा है क्या ऐसे? आज दे बपतिस्मा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रभु आने वाला है, फिर बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए लालच में ले रहे हैं। स्वर्ग जाने के लालच से ले रहे हैं, नरक जाने से डर लगता है इसलिए यीशु के पास आ रहे हैं। प्यार प्योर आज्ञाकारी कुछ नहीं है, समझ खुली नहीं है, ऊंची बुलाहट को पहचाना नहीं है। इसलिए आप इधर देखो, बस अभी मैं ये 2 आयत पढ़कर फिर प्रार्थना करता हूँ। जब वह 20 कहाँ तक पढ़ी थे हमने? 21 तक पढ़ लिया, हाँ 20 तक, 21 पढ़ते हैं हम। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे से के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है। जब ऊँट पी चुके, कब? अधूरे में छोड़कर भाग रही है क्या? ना जी, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी है, और मेरी गाय भूखी होगी। गाय नहीं है कि नहीं घर में, सब कुछ है इनके घर में, काम वाली है ये, थाली नहीं है। ऊँट कितना पानी पीते हैं माता? 1 गिलास पीते हैं क्या? 1 बाल्टी पिएंगे क्या? ऊँट बहुत पानी पीते हैं, एडवांस पानी, क्योंकि मरुस्थल का चलने वाला एक प्राणी है जो जहाँ पानी नहीं मिलता है इसलिए पानी स्टॉक करके चलता है। 2 महीने पानी नहीं मिलेगा तो अपना स्टॉक जमा करता है, यानी कि इतना पानी पीता है। और एक अकेली लड़की 10 ऊँटों को पानी पूरा छिका के पिलाया इसने, यानी कि ये मेहनती है। लेकिन लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी का काम है। मेरे होने वाले, इसको अभी कुछ भी मालूम नहीं, इसका कुछ बताया नहीं अभी। आज तो क्यों समर्पण आ रहा है, क्यों बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे, क्योंकि पहले ही बता दिया, आज के दासों ने पहले ही बता दिया, ओ तुम दुल्हन बनोगे, एक दुल्हा है वो आएगा, एक नया यरूशलेम है, एक नया आकाश है। इसलिए जिसने नहीं भी आना वो भी किधर बैठा आगे किधर बैठा आगे? आने का मन तो नहीं था, क्या करे मेरे साथ हैं सारे, बोले यीशु मसीह के लहू की। तो आगे देखो, पढ़ो, आगे लिखा है, तब उस पुरुष ने क्या किया? तब उस पुरुष ने आधा तोड़ा सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोड़े सोने के कंगन उसके हाथों में क्या कर दिए? पहना दिए, और पूछा तो किसकी बेटी है? वह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे लिए रहने का स्थान है? देख आगे पूछ रहा है अभी वो, क्या दिया? नथ और कंगन दिए। नथ और कंगन क्या चीज़ को दर्शाते हैं? ये पवित्र आत्मा वरदानों को दे रहा है उस विश्वासी को, जिसके अंदर आज्ञाकारिता है, जो मेहनती है, जो उस बुलाहट के उस पद के योग्य है।
उसको पवित्र आत्मा क्या दे रहा है? सोने के नथ नहीं पहना रहा सोने के, यो तो रिबेका को पहनाए थे, परंतु वो छाया है, कलीसिया। इसलिए कलीसिया का जो श्रृंगार है, आप पतरस में पढ़ना, पहला पतरस 3:4-5 में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। ये दिखावटी श्रृंगार की बात नहीं हो रही है, परंतु पवित्र आत्मा उस विश्वासी को आत्मिक वरदानों से भर रहा है और उसको पूछ रहा है तू किसकी बेटी है और तुम्हारे घर में मां रहने के लिए स्थान है। वो क्या नहीं बोल रही, ना ना ना। आज बहुत सारे विश्वासी घर में पास्टर को आने ही अरे बहुत सारे विश्वासियों के घर में पास्टर के लिए आज क्या नहीं है? जगह नहीं है। टाइम मिला तो इधर ही आ जाते हैं ये इसके अंदर गुण क्या है? क्या गुण है? कह रही है मैं फलाने की बेटी हूँ। और देखो वो शब्द पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतुएल की बेटी हूँ। और उसने उससे कहा हमारे यहाँ पुआल और बहुत चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। और तब वो क्या हो गया? आनंदित हो गया, परमेश्वर को दंडवत किया। ओहो हालेलुया। सोच समझ से भी बाहर काम करता है कि विश्वासी, जितना सोचा जाता है उससे भी बढ़कर काम करता है कि विश्वासी। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने समझना। देखो 2 कुरिन्थियों, और इसमें से एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय और उसका 1 से पढ़ें। अब हे यहोवा 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 से मैं पढ़ता हूँ। हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। कलीसिया का जिक्र कर रहा है पौलुस इधर, और क्या कह रहा है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, यानी कि समर्पित कर रहे हैं प्रभु के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व, अपना घर, सब कुछ। मैंने कहा ना, आज तो बहुत सारे विश्वासी पास्टर को किधर नहीं बुलाते, अपने घर में क्यों? पड़ोसी क्या कहेंगे अरे भाई, अगर आपको ये बुलाहट अभी तक मालूम नहीं चली है, क्यों परेशान हो रहे? संसार में 4 दिन मज़े में जी लो, क्योंकि कल तो जो समय आएगा वो तो आएगा। ले लो 4 दिन ज़िंदगी के मज़े, जी लो संसार में, खूब कमाओ, खूब खाओ और खूब क्या करो, मस्ती से एंजॉय करो। बहुत सारे पास्टर को क्यों नहीं बुलाते? 70 कारण है। हमारे भाई का धन्यवाद देता हूँ, उसका हर वीरवार को बोलता है पास्टर जी किस टाइम आओगे, जबकि पता है पास्टर किस टाइम आता है, जबकि इसको पता है भैया बोलेंगे मैं इस टाइम आऊँगा, लेकिन हर वीरवार को फ़ोन करता है ब्रदर किस टाइम आओगे, किस टाइम तक आओगे। और इस सप्ताह तो इन्होंने ये भी बोला मंगलवार को भी आ जाओ, यानी कि संडे को भी आते हैं इनके घर में, वीरवार को शुक्रवार को जाते हैं। और क्या भी कह रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है मेरे घर में, कब भी आ जाओ, मंगलवार को भी आ जाओ। हालांकि बेचारे को इतनी समझ नहीं है अभी, लेकिन सवाल हम कहाँ हैं? बाकी हम तो सोचते हैं पास्टर के मत्थे ही लगे, कॉल भी ना करे, कहीं बुला ना ले, कहीं घर में आ ना जाए। ये बहन है, ये भी हर संडे बोलती है भैया किस टाइम आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे दुख भी होता है और क्या भी लगता है, हैं?
कोई क्या नहीं है, मन, कोई आज्ञाकारिता, कोई अधीनता, कोई संगति की चाह, भूख और प्यास, कुछ भी। संडे को बस फॉर्मेलिटी करी 2 घंटे, चलो जी हाँ 15 दिन निकल गए। अभी 15 दिन में दिखाएंगे अभी मुंह, बीच में भी क्या नहीं करेंगे। तो आप फिर खुद प्रमाणित कर रहे हैं आपके जीवन में क्रूस ने कितना काम किया। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने, वचन ने कितना काम किया है। आपकी कितनी समझ और आंख खुली है, बुद्धि खुली है, आपकी बुलाहट कितनी ऊंची है, आपने पहचाना है नहीं, यहाँ से पता चलता है। बपतिस्मा लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको कौन चलाएगा धक्के धक्के से, हैं? कौन ढूंढता फिरेगा आपको घरों में? आप पास्टर के आगे आगे और पास्टर आपके पीछे पीछे। पास्टर के पीछे यीशु की भेड़ यीशु के पीछे आती है कि यीशु पीछे जाता है? वो तो आया, उसने पुकारा, प्रेम दिखाया, सब कुछ किया। अब विश्वासी ने किसके पीछे चलना है? यीशु के। यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे चलती है। और इधर पौलुस कह रहा है उनकी उदारता बढ़ गई, उसके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। जैसे रिबेका ने, उसको तो सिर्फ पानी की आस किया था उससे तो, लेकिन वो क्या भी कर रही है, ऊँटों को मन से कर रही है, दिल से कर रही है और अपने घर में लेकर जा रही है। और कह रही है हमारे घर में तेरे लिए सब कुछ है, रुकने की जगह है, तेरे ऊँटों के लिए पुआल भी है, और घर में सब कुछ है, कोई चिंता नहीं घर में क्या बोलेंगे। इसका पूरा विश्वास है। और आगे लिखा है और इस दान में उन पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती की। यानी कि उन्होंने क्या किया, कलीसिया ने बार बार पवित्र संतों की सेवकाई के लिए मतलब बहुत विनती की कि हम भी क्या हो, कंगालपन आ गया, कलेश है, लेकिन फिर भी उनकी उदारता बढ़ती जा रही है। हमारी उदारता कितनी है उस होने वाले दूल्हे की सेवा के प्रति? है हमारे अंदर कितनी उदारता है? लिखा भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता और बढ़ गई। क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा के लिए बार बार विनती करते हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो, हमारे लायक कोई सेवा हो, हमारे लायक कोई काम हो। और फिर क्या कह रहे हैं? लिखा है बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को और फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। यानी कि क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर भलाई वो क्वालिटी नहीं है तो भी परमेश्वर आज हमें कितना अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। आइए अपने जीवनों को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर क्रूस के द्वारा भी हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं आई, वो मन नहीं आया, तो हमारा मसीह जीवन बोझ हो जाएगा। हमारा मसीह जीवन रोते हुए चलेंगे और औरों के लिए भी हम ठोकर होंगे। हमारे अंदर अगर मसीह के लिए मन नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना, आइए क्या आपने अपनी बुलाहट को पहचाना है? प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमारी बुद्धि खुल जाए, हमारे अंदर आज्ञाकारिता आए प्रभु, हमारे अंदर तेरे लिए वो प्यार आए प्रभु, तेरी आत्मा से हम परिपूर्ण हों प्रभु। पवित्र आत्मा जब हमें कुछ कहे तो हम अपने मन को कठोर ना करें प्रभु। तेरा वचन कहता है यदि परमेश्वर की आत्मा का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। इजराइलियों ने अपने मन को कठोर किया, बार बार हठ किया, बार बार आज्ञा तोड़ी,
बार बार अनाज्ञाकारी की और वो नाश हो गए। हमें चेतावनी दी जा रही है इजराइल के प्रति भी, जैसे इजराइलियों ने अनाज्ञाकारिता की, हट किया, जिद की, संसार की ओर मन लगाया, मिस्र की ओर मन लगाया, तुम ऐसे ना करो। चेतावनी दी जा रही है। आइए समर्पण करें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी आंखें बुद्धि समझ खोल दो, मैं सत्य को सही रीति से पहचान सकूं और इस सत्य के लिए जी सकूं। प्रभु प्रभु तूने मुझे कितना ऊंचा बुलाहट दिया है प्रभु, हर एक को प्रभु इस ऊंची बुलाहट को पहचानने के लिए मदद कर दे। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए, धन्यवाद जितने लोग प्रभु आपके चरणों में आए हैं। मुझे भी, हम एक को और भी आज्ञाकारी होने में मदद कर, और भी प्रभु हमें अपने प्रति उस प्यार से भर दे प्रभु, ताकि तेरा प्रेम हमें विवश करे प्रभु। पवित्र आत्मा हमें कायल करे, अगुवाई करे, हमारे हृदयों को छेद दे और हमें उन वरदानों से भर दे, हमें आत्मिक उन वरदानों से भर दे जिनकी कीमत ज़्यादा है प्रभु। प्रभु हम पर दया कर प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिताजी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।